હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ છે એ વ્યાકરણ લેખનમાં છેલ્લે કયો ટોપિક જોયો હતો તો કે લિંગ પરિવર્તન। ત્રણ ટોપિક આપણે જોયા હતા। સૌથી પહેલો ટોપિક હતો સમાનાર્થી શબ્દ, ત્યાર પછી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, ત્યાર પછી લિંગ પરિવર્તન અને હવે આપણો ચોથો ટોપિક છે વ્યાકરણ લેખનમાં મુહાવરે। તો જોઈએ આપણે મુહાવરે। कुछ शब्द प्रयोगों का विशेष अर्थ होता है। जैसे શું કહે છે કે કોઈ એવા શબ્દ પ્રયોગો હોય છે એનો કંઈક વિશેષ અર્થ હોય છે તો આપણે જોઈએ। એમાં સૌથી પહેલું છે વાક્ય મુહાવરેનું, रोने से दिल का मैल धुल जाता है। बीजू वाक्य है, गांधी जी ने अछूतों को गले लगाया। त्रीजू वाक्य है, बाढ़ आने पर सारे गांव पर कहर टूट पड़ा। चौथुं वाक्य है, सिंह को देखकर मेरे होश उड़ गए। चार वाक्य आपेला छे। एमां सौथी पहेलुं छे, रोने से दिल का मैल धुल जाता है। बीजू, गांधी जी ने अछूतों को गले लगाया। त्रीजू, बाढ़ आने पर सारे गांव पर कहर टूट पड़ा। अने छेल्लुं चौथुं, सिंह को देखकर मेरे होश उड़ गए। तो जो अमुक लीटी अमुक जे शब्दों छे जे वाक्य छे एने हूँ रेखांकित करूँ छूँ, मीन्स के नीचे लीटी करूँ छूँ। धुल जाता है, गले लगाया, कहर टूट पड़ा, होश उड़ गए। हवे जोईए आपणे इन वाक्यों में इन शब्द प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। एमां सौथी पहेलुं क्या वाक्य पर आपणे ध्यान देवानुं छे तो कि दिल का मेल
धुल जाना। बीजू, गले लगाना। त्रीजू, कहर टूट पड़ना। और होश उड़ जाना। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે છે સૌથી પહેલાં લખી લઈએ, ત્યાર પછી સમજૂતી મેળવીએ મુહાવરેની. તો હવે જોઈએ પાછું. એમાં સૌથી પહેલું છે દિલ કા મેલ ધુલ જાના. શું આપેલું છે? દિલ કા મેલ धुल जाना, अर्थात मन से शत्रुता का भाव दूर हो जाना। बीजू वाक्य जोईए. गले लगाने का अर्थ है अपनाना અને બીજું છે પ્રેમ કરना. ત્રીજું વાક્ય છે कहर टूट पड़ने का अर्थ है बड़ी मुसीबत आना. ત્યાર પછી છે होश उड़ने का अर्थ है बहुत डर जाना. घबरा जाना. અને છેલ્લે इस प्रकार के विशेष शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं. मुहावरे में किसी बात को
बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है। तो આપણે જોઈ લઈએ સૌથી પહેલાં સમજૂતી। તો શું કહે છે, આપણો ચોથો ટોપિક છે મુહાવરે। कुछ शब्द प्रयोगों का विशेष अर्थ होता है, जैसे શું કહે છે કે કોઈ એવા શબ્દ પ્રયોગો હોય છે એનો કંઈક વિશેષ અર્થ હોય છે। તો જોઈએ આપણે, रोने से दिल का मेल धुल जाता है। बीजू वाक्य, गांधी जी ने अछूतों को गले लगाया। अहींया अमुक अमुक जे शब्द प्रयोग है एना नीचे मैं रेखांकित करेला है, मीन्स कि अंडरलाइन करेली है, जे आपणे नीचे समझवानी है। त्रीजू, बाढ़ आने पर सारे गांव पर कहर टूट पड़ा। चौथू, सिंह को देखकर मेरे होश उड़ गए। आ 4 वाक्य है एमां अमुक जे शब्द प्रयोगों है एने मैं अंडरलाइन करेली है। तो जोईए, इन वाक्यों में इन शब्द प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। हवे आ वाक्य आपेला छे एमां तमारे क्या शब्द प्रयोगों पर ध्यान आपवानुं छे कि जेनी अंदर में अंडरलाइन करेली छे। तो सौथी पहेलुं छे दिल का मेल धुल जाना, गले लगाना, कहर टूट पड़ना अने छेल्लुं आपणो छे शब्द प्रयोग होश उड़ जाना। तो शुं कहे छे, अहींया आपणे एनो अर्थ मीन्स के मुहावरेनो अर्थ आपेलो छे। दिल का मेल धुल जाना अर्थात मन से शत्रुता का भाव दूर हो जाना। आ शुं आपेलुं छे मुहावरेनो अर्थ। एने वाक्यमां प्रयोग पण करवानुं कहेता होय छे। जो आपणे परीक्षामां कहे के वाक्यमां प्रयोग करो तो ज आपणे वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। तो अर्थ लखवानो के मात्र तो आपणे अर्थ लखवानो। तो दिल का मेल धुल जाना तो एनो अर्थ थाय मन से शत्रुता का भाव दूर हो जाना। बीजू छे गले लगाने का अर्थ है अपनाना, प्रेम करना। शुं छे अर्थ? अपनाना अथवा तो प्रेम करना। कहर टूट पड़ने का अर्थ है बड़ी मुसीबत आना। शुं एनो अर्थ थाय? बड़ी मुसीबत आना। अने छेल्लुं छे होश उड़ने का अर्थ है बहुत डर जाना, घबरा जाना। होश उड़ने का अर्थ शुं एनो अर्थ छे? बहुत डर जाना अथवा तो घबरा जाना। तो हवे मुहावरे कोने कहेवामां आवे छे? इस प्रकार के विशेष शब्द प्रयोग को मुहावरे कहते हैं। शुं कहे छे के आवी रीतना जे विशेष प्रकारना शब्द प्रयोगो छे एने शुं कहेवामां आवे छे? मुहावरा अथवा तो मुहावरे। क्या शब्द प्रयोग ने तो कि जो मैं अंडरलाइन करेली छे एवा विशेष प्रकारना शब्द प्रयोग होय छे एने मुहावरे कहेवामां आवे छे। मुहावरे में किसी बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है। शुं कहे छे के मुहावरे छे एमां कोई पण वात छे अनोखी रीते बीजा लोकोनी सामे प्रगट करवामां आवे छे। तो जोईए आपणे मुहावरे। हवे मुहावरे छे आपणे जोवाना छे। एमां सौथी पहेलुं छे हृदय हिला देना, हृदय हिला देना। तो एनो अर्थ शुं थशे? हृदय को द्रवित कर देना। बीजो मुहावरे जोईए मार खाना। तो एनो अर्थ थशे नुकसान होना। तो आ तो छे आपणे मात्र शुं लखेलुं छे के मुहावरे आपेलो छे एनो अर्थ, परंतु आ बंनेमां आपणे शुं लख्युं? हृदय हिला देना। तो आनो अर्थ एवो थयो हृदय को द्रवित कर देना। पण विद्यार्थी मित्रों, क्यारेक बाय चांस परीक्षामां आपणे पूछेलुं कि मुहावरे के अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे वाक्य में प्रयोग करता आवड़वुं जोईए।
તો અહીંયા શું કીધું છે? હૃદય હિલા દેના. તો એનો અર્થ શું થાય છે? હૃદય કો દ્રવિત કર દેના. પરંતુ તમારે જ્યારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરો છો તો જ્યારે તમને જે મુહાવરે કીધેલો છે એનો તમારે વાક્ય છે એમાં ફરજિયાત ઉપયોગ થવો જોઈએ. તો એક ઉદાહરણ હું તમને સમજાવું. હૃદય હિલા દેના, હૃદય કો દ્રવિત કર દેના. એવી રીતે આપણે બીજું શું લખ્યું છે? માર ખાજા ના. તો એનો અર્થ શું થાય? નુકસાન હોના. પરંતુ આ બે જે આપણે મુહાવરે આપેલા છે એમાં તો માત્ર આપણે શું લખેલું છે? અર્થ. તો હવે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ પણ કરીએ. તો લખીએ એમાં વાક્ય. शहीदों की ये कहानियाँ हमारा हृदय हिला देती है. તો આ શું થયો વાક્યમાં પ્રયોગ? તો જો અહીંયા આપણને મુહાવરે શું આપેલો છે? હૃદય હિલા દેના. આ છે એનો અર્થ. હૃદય કો દ્રવિત કર દેના. પરંતુ હવે જોઈએ આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ છીએ. શહીદો કી યે કહાનિયાँ હમારા હૃદય હિલા દેતી હૈ. તો આ હૃદય હિલા દેતી હૈ આ છે આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો ત્યારે આનો જે મુહાવરે આપેલો છે એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પરીક્ષામાં પૂછે મુહાવરે કે अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो આપણે આવી રીતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો જોઈએ બીજું મુહાવરે. માર ખાના. તો એનો અર્થ થશે નુકસાન હોના. वाक्य में प्रयोग करिए तो वर्षा न होने पर होने से किसानों का को बहुत मार खानी पड़ी. तो अहींया छे आपणे मार खानी पड़ी त्यां अंडरलाइन करी दईए तो आपणे खबर पड़शे के जे आपणे मुहावरे आपेलो छे एनो वाक्यमां प्रयोग करवो जोईए. त्रीजो मुहावरे जोईए तो बीजो शुं छे? मार खाना. तो एनो अर्थ शुं थशे? नुकसान होना. वर्षा न होने से किसानों को बहुत मार खानी पड़ी. एटले शुं थाय के वरसाद छे ए न आववाथी किसानो छे एने खूब ज नुकसान थाय छे. त्रीजું वाक्य. फूटी कोडी न होना. तो एनो अर्थ थशे बहुत गरीब होना. फूटी कोडी न होना. तो एनो अर्थ शुं थाय? बहुत गरीब होना. वाक्य में प्रयोग करिए तो मिठाई खरीदने के लिए लड़के के पास फूटी कोडी भी नहीं थी. फूटी कोडी न होना. तो एनो अर्थ थाय बहुत गरीब होना. शुं कहे छे के खूब ज गरीब हो. तो एनो वाक्य में प्रयोग छे कई रीते करेलो छे? मिठाई खरीदने के लिए लड़के के पास फूटी कोडी भी नहीं थी. शुं कहे छे के मिठाई खरीदवा माटे बाळक छे एनी पासे कंई पण छे नहीं.
એનો અર્થ શું થાય છે? બહુત ગરીબ હોના, એ ખૂબ જ ગરીબ છે એટલે મીઠાઈ ખરીદવા માટે બાળક પાસે કંઈ છે નહીં. ચોથું મુહાવરે જોઈએ તો કોઈ ચારા ન હોના, કોઈ ચારા ન હોના, તો એનો અર્થ થાય કોઈ ઉપાય ન હોના. શું થાય એનો અર્થ? કોઈ ઉપાય ન હોના. તો વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ. कर्ज लेने के सिवाय, कर्ज लेने के सिवाय मेरा कोई चारा भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था. શું કર્યો વાક્યમાં પ્રયોગ? કર્જ લેને કે સિવાય મેરા કોઈ ચારા નહીં થા. કર્જ એટલે કે જે લેણું છે એ થયેલું હોય એ લેવા સિવાય મારી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો. ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય, ડાકા ડાલના, એનો અર્થ શું થાય? ચોરી કરના. વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો કલ રાત चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला. ડાકા ડાલા. પાંચમું શું છે મુહાવરે? ડાકા ડાલના. તો એનો અર્થ શું થાય? ચોરી કરના. કલ રાત ચૌધરી જી કે ઘર ડાકુઓને ડાકા ડાલા. કાલે રાત્રે ચૌધરીજીના ઘરે ચોરી કરવા માટે ચોર આવ્યા. તો આ હતા આપણા 5 મુહાવરે. ત્યાર પછીના આગળ આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં હૃદય હિલા દેના, તો એનો અર્થ શું થાય? હૃદય કો દ્રવિત કર દેના. બીજું માર ખા જાના, તો એનો અર્થ શું થાય? નુકસાન હોના. વાક્યમાં પ્રયોગ શું થાય? वर्षा न होने से किसानों को बहुत मार खानी पड़ी. ત્રીજું फूटी कोडी न होना, तो एनो अर्थ शू थाय? बहुत गरीब होना. चौथું છે कोई चारा न होना, तो एनो अर्थ शू थाय? कोई उपाय न होना. અને છેલ્લું વાક્ય છે ડાકા ડાલના, તો એનો અર્થ શું થાય? ચોરી કરના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી આપણે મુહાવરે છે એ લખવાના છે, પરંતુ અહીંયા છે હું 2 મિનિટ માટે સ્ક્રીન પર રાખું કે જેથી કરીને તમે હોમવર્ક વ્યવસ્થિત સ્ક્રીનશોટ પાડીને હોમવર્ક વ્યવસ્થિત કરી શકો. તો 2 મિનિટ માટે હું અહીંયા આપણે મુહાવરે લખેલા છે તે અને સમજૂતી સ્ક્રીન પર રાખું છું. ત્યાર પછી આપણે આગળના મુહાવરે લખીએ. વ્યવસ્થિત ને સારા અક્ષરે જ બધી વસ્તુ જે બોર્ડ પર લખેલી છે વિડીયો લેક્ચર જોઈને લખવાની છે. તો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠું મુહાવરે. છઠ્ઠું મુહાવરે છે 9 2 11 હોના. એનો અર્થ શું થાય? ભાગ જાના. વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો पुलिस के आने से
पहले ही अपराधी 9, 2, 11 हो गए। सातमું છે મુહાવરે હક્કા બક્કા રહ જાના। એનો અર્થ શું થશે? ચકિત હોના। તો વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો जादूगर का अद्भुत खेल देखकर दर्शक अक्का बक्का रह गए। ત્યાર પછી આઠમું મુહાવરે જોઈએ તો પહેલાં લખી દઈએ પછી સમજીએ। ફૂટ ફૂટ કર રોના, એનો અર્થ શું થશે? બહુત અધિક રોના। बहुत अधिक रोना। वाक्य में प्रयोग करिए तो बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। ત્યાર પછી નવમું આપણે જોઈએ તો ગુણો કી ખાણ હોના, એનો અર્થ શું થશે? બહુત ગુણી હોના। વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ તો आप सचमुच गुणों की खान है। ત્યાર પછી पानी पानी हो जाना, पानी पानी होना, एनो अर्थ थशे बहुत लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग करिए तो अपना झूठ पकड़ा गया तो लड़का पानी पानी हो गया। 11મું છે हाथ मलना पछताना, एनो अर्थ शू थाय? पछताना। वाक्य में करिए लखीए तो निशाना चूक जाने पर हिरन भाग गया, और शिकारी
હાથ મળતા રહ ગયા. બધા આપણે પહેલાં લખી લઈએ પછી સમજાવું. ત્યાર પછી 12મું આપણે જોઈએ તો સ્થિર ગુણના એમાં શું આવે? અર્થમાં પછતાના. अर्थ लखीए तो जो होना था वह तो वह हो गया, अब सिर घुनने से क्या लाभ? सिर घुनने से क्या लाभ? ત્યાર પછી જોઈએ તો 13મું हिलमिल कर चलना एनो अर्थ शुं थशे? सहयोग करना. वाक्यमां शुं आवशे? सबसे हिलमिल कर चलने में ही समझदारी है. ત્યાર પછી रोड़ा अटकाना तो एमां शुं आवशे? बाधा डालना अथवा तो रुकावट डालना. एनो अर्थ शुं थशे? अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है. અને છેલ્લું આપણું 15મું મુહાવરે इधर उधर की बातें करना. एनो अर्थ शुं थशे? व्यर्थ की बातें करना. वाक्यमां प्रयोग शुं थशे? मित्र के साथ इधर उधर की बातें करते करते मैं स्कूल पहुँचा. तो हवे जोता जईए आपणा 15 मुहावरे छे एमां आपणे 6 नंबरथी बाकी छे. 9, 2, 11 हो जाना. तो एनो अर्थ शुं थाय? भाग जाना. तो अंडरलाइन केम आवशे? 9, 2, 11 हो गए. पुलिस के आने से पहले ही अपराधी 9, 2, 11 हो गए. शुं कहे छे के पोलीसना आववा पहेला ज अपराधी जे गुनेगार छे ए भागी जाय छे.
ત્યાર પછી હક્કા બક્કા રહ જાના, તો એનો અર્થ શું થાય? ચકિત હોના। जादूगर का अद्भुत खेल देखकर दर्शक हक्का बक्का रह गए। जादूगरना अद्भुत खेल जोईने दर्शको छे एकदम आश्चर्यचकित थई जाय छे। 8मुं फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। बेटे के मरने सी खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। शुं कहे छे कि एना दीकराना मरवाना समाचार सांभळीने एनी माँ छे खूब ज रडवा लागे छे। गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना। अर्थ शू थाय? बहुत गुणी होना। वाक्य में प्रयोग आप सचमुच गुणों की खान हो, तो नीचे लाइन आवशे गुणों की खान। त्यार पछी पानी पानी होना, तो एनो अर्थ शू थाय? बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया तो लड़का पानी पानी हो गया। बाळक छे एनुं खोटुं बोलवानुं छे ए पकड़ाई जाय छे एटले बाळक छे एकदम शरमाई जाय छे। पानी पानी हो गया। हाथ मलना, तो एनो अर्थ शुं थाय? पछताना। निशाना चूक जाने पर हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। हाथ मलता रह गया। निशान छे एनुं चूकी जाय छे एटले हरण भागी जाय छे अने शिकारीने पछतावानो वारो आवे छे। त्यार पछी सिरगुन्ना, तो एनो अर्थ पण शुं थाय छे? पछताना। जो होना था वह हो गया, अब सिरगुन्ने से क्या लाभ? सिरगुन्ने जे थवानुं हतुं ए तो थई गयुं, परंतु हवे पछतावाथी कई फायदो नथी। हाथ मिलकर चल, हिल मिलकर चलना, तो एनो अर्थ शुं थाय? सहयोग करना। सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। हिल मिलकर चलने कहे छे कि बधानी साथे हळीमळीने रहेवुं एमां ज समझदारी छे। रोड़ा अटकाना, तो एनो अर्थ शुं थाय? बाधा डालना अथवा तो रुकावट डालना। अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। शुं कहे छे कि सारा काम छे एमां रुकावट एटले कि समयथी थंभी जवुं ए आपणा माटे मूर्खता छे। इधर उधर की बातें करना एटले शुं थाय? एनो अर्थ कि खोटी व्यर्थनी वातो करवी। मित्र के साथ इधर उधर की बातें करते करते मैं स्कूल पहुँचा। शुं कहे छे कि मित्रनी साथे व्यर्थनी वातो करता करता क्या पहुँचे छे? स्कूले। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो आपणो व्याकरण लेखन में चौथो टॉपिक मुहावरे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आगळना विडियो में पण कीधेलुं छे अने अत्यारे पण कहूं छुं कि व्याकरण छे हमेशा विभाग पाडीने तमारुं जे पेन पेज आवे छे ત્યાંથી વિભાગ પાડીને આપણે પહેલાં 3 ટોપિક લખાઈ જાય અને બધું વ્યાકરણ જમણા પેજ પર લખવાનું છે। વ્યાકરણ છે લખાઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર હેડિંગ મારીને આપણે આ મુહાવરે છે પહેલાં 3 ટોપિક ક્યાં છે? સમાનાર્થી શબ્દ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, લિંગ પરિવર્તન, આ બધી વસ્તુ વ્યાકરણ લેખનમાં લખાઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર આપણે છે મુહાવરે જમણા પેજ પર લખવાનું છે। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं विडियो लेक्चर में जेटली समझूती जेटला मुहावरे लखावेला छे ए बधुं ज व्यवस्थित अने सारा अक्षरे पाकी बुक में लखवानुं छे। 2 मिनिट माटे हूँ स्क्रीन पर राखूँ छूँ कि जेथी करीने तमे स्क्रीनशॉट लईने होमवर्क व्यवस्थित अने सारा अक्षरे करी शको। तो आपणो मुहावरेनो टॉपिक छे अहींया पूर्ण थाय छे। थैंक यू।